में स्थित जैश के ऑफिस की सुरक्षा कड़ी की गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से घेराबंदी कर ली गई है पूरे इलाके की। जैश का हेडक्वार्टर है बहावलपुर में और यही वो जगह है, यही वो अड्डा है जिसके खिलाफ हर आतंकी साजिश रची जाती है भारत के खिलाफ पाकिस्तान में। और यहां पर इस पूरे प्रेमिसेस को टेक ओवर कर लिया गया है और यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, मुझे ये बताएं कि ये टेक ओवर किया गया है इस पूरे प्रेमिसेस को या फिर संरक्षण दे रही है पाकिस्तान सरकार, यानी दुनिया में दिखाने की कोशिश कि हम कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ और असली में इस हेडक्वार्टर को संरक्षण दे रही है? आंचल जी, ये बिल्कुल एक तरीके से आई वॉश इसलिए क्योंकि दुनिया जानती है और ये खुद सब जानते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी की भावलपुर जो है वो जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, वो उसका हेडक्वार्टर है। और अब जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाने की बात की है, क्योंकि अब अगर देखें उस इन्फॉर्मेशन में तो उसमें कहा गया है कि वहां की जो मदरसा है और वहां की जो उन्होंने जामाए मस्जिद सुभान अल्लाह जो वहां की जो मस्जिद है उसकी सुरक्षा को लेकर और कैंपस में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ये चाक चौबंद। लेकिन असल में उनको ये डर है या उनको ये है कि उसको ना सिर्फ सुरक्षा करके बल्कि उसको एक तरीके से सर्विलेंस में रखकर, एक तरीके से उसको अपनी निगहबानी में रखकर और वहां की चीजों की सुरक्षा बढ़ाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो एक तरीके से उसको अपनी निगहबानी में रखकर और वहां की चीजों की सुरक्षा बढ़ाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो ये एक आई वॉश है और ये डेस्परेशन में दिखाया गया कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कहा जाए कि हम तो वहां की सुरक्षा बढ़ाते हैं, वहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद है और वहां पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। आंचल जी, और ये उस दिन हो रहा है सुमित जहां पर FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख देती है और कहती है कि अगर कुछ महीनों में कार्रवाई नहीं की टेरर फाइनेंसिंग की तुमने तो फिर हम आपको ब्लैक लिस्ट में बढ़ा देंगे। और UNSC की तरफ से एक कड़ी स्टेटमेंट आती है पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे में कम से कम इतना क्लियर हो रहा है इस इंफॉर्मेशन से और ट्वीट से सुमित की ये जो फैसला लिया गया है ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसकी अध्यक्षता खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां की थी उनके तहत लिया गया। कम से कम इतनी क्लैरिटी तो है। आंचल जी, कल से ही पाकिस्तान का जो रुख है या फिर जो उसकी जो हड़बड़ाहट है या फिर उसकी घबराहट जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि कल जिस तरीके से कमेटी को चेयर करने के बाद सबसे पहले हाफिज सईद पर निशाकंजा कसा गया, उसकी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को फले इंसानियत और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया। और आज इस तरीके से भावलपुर के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये सारा डेस्परेशन, एक्ट ऑफ डेस्परेशन है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आज भी जब फाइनेंशियल टास्क फोर्स की तरफ से कहा गया कि उनको ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा जाएगा तब भी ये बात कही आंचल जी कि अगर आपने टेररिज्म के ऊपर अगर अपने पुख्ता कदम नहीं उठाया और आपके जो डिले कदम है उनके ऊपर आपको और पुरजोर तरीके से काम करना होगा। बिल्कुल, सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए शुक्रिया। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये एक्शन है टेरर के खिलाफ या फिर रिएक्शन है जिस तरह से भारत ने कड़ी चेतावनी दी है कि अब जरूर कार्रवाई होगी आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को सही समय पर जवाब दिया जाएगा। अपने सांसद जी को कितने नंबर देंगे? शायद 6 और 7। काम तो किया है उन्होंने, 10 में से 5 नंबर तो मिलेंगे। मैं तो 2 नंबर दूंगी। और 0। चलिए, चुनावी